सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि तस्वुर वक्त को लेकर फिजिक्स आज किस मकाम पर है। कुरान पाक ने सदियों पहले हमें इस नजरिए को समझने में किस तरह से मदद दी है। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया You're इतने welcome. वेलकम। खूबसूरत टॉपिक पर बात करने के लिए। देखिए, कुरान करीम शुरू से ही ये बात करता है कि इंसान पर वक्त मुख्तलिफ गुजर सकता है। अगर हम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें हम्म। तो उन पर कुछ लम्हे गुजरे और ज़मीन पर 100 साल गुजर चुके थे। इसी तरह जी। कुरान करीम मुत्तअद्दिद मकामात पर एक जगह पे दिन को 50,000 साल और एक जगह पे 1,000 साल के बराबर कहता है। मतलब वक्त एक जैसा नहीं गुजर रहा, मगर हम्म. साइंस 19 सेंचुरी से पहले इसके मुतजाद खड़ी थी बिल्कुल। वो कहती थी कि एक जगह पर 1 सेकंड गुजरा है तो कायनात में कहीं पे भी 1 सेकंड ही गुजरा है। अच्छा. और ये एक तजाद था। हम्म. समझा जाता था कि कुरान करीम की जो ये बात है ये ठीक नहीं है और ये गलत बयान की गई है। पर फिर 19 सेंचुरी आई, 1905 में आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके आए, जिसने ये तमाम टाइम की अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल ही अलग कर दिया, सही. बिल्कुल ही चेंज कर दिया। हम्म. उनके मुताबिक स्पेस टाइम एक फैब्रिक है। फैब्रिक जैसे कपड़ा है, उस कपड़े को आप मरोड़ सकते हैं, उसे रोल कर सकते हैं खास कंडीशन के बेसिस पे, जिसमें से एक ग्रेविटी है और एक स्पीड ऑफ लाइट है। हम्म. उस बेसिस पे टाइम एक जैसा नहीं रह सकता। ऐसा हो सकता है कि मुझ पे इस टाइम 5 मिनट गुजरे और आप पर 5 ईयर्स गुजर जाए। अच्छा. हम्म। हम्म. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, और ये हम मूवीज़ में भी अक्सर देखते हैं, बहुत सारे सीजन्स हैं और हमें लगता है कि ये सिर्फ जादुई कोई बात है या मूवीज़ में देखा तो बस समझ लिया, या आजकल की जनरेशन इस तरह समझ रही हो। लेकिन जिस तरह से रिलेट किया गया और आइंस्टाइन की थ्योरी की बात हो रही है, तस्वुर वक्त और कुरान में बयान करदा असहाब कहफ के वाक़े में क्या मुमासलत पाई जाती है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो असहाब कहफ का वाकया है वो इंतहाई खूबसूरत वाकया है जी. और उसमें हमारे लिए निशानियां हैं। सबसे पहले तो ये समझें ये कायनात कितनी बड़ी है। अगर हम अपनी गैलेक्सी का सिर्फ ट्रैवल करना चाहें और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जाएं, स्पीड ऑफ लाइट इतनी तेज है कि हम जमीन के गिर्द 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकते हैं पूरी जमीन के गिर्द। तो अगर हम्म. हम उस स्पीड ऑफ लाइट से जाएं 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से, तो हमें सिर्फ अपनी कायनात को 1 लाख लाइट ईयर लगेंगे, 100,000 लाइट ईयर्स। हम्म। पूरी कायनात को हम देख ही नहीं सकते। हम लोग तो अभी तक 1 लाइट सेकंड का डिस्टेंस भी नहीं ट्रेवल कर सके। नासा के लिए सबसे बड़ा हम्म. इशू ये है कि वो ये जानना चाहती है कि हम कैसे 60 70 साल की उम्र में, 80 90 साल की उम्र का इंसान कैसे ट्रेवल कर सकता है। उन्हें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें वो लोगों को एक लंबे वक्त तक सुला सके, उनकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज ना हो, उनकी उम्र ना गुजरे, उन पे टाइम रुक जाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा राज है और अल्लाह ताला ने ये राज असहाब काफ के जरिए हमें बता दिया था कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं अच्छा. कर सकता हूँ कि मैं हम्म. उन खास नौजवानों के लिए जिन्होंने अल्लाह ताला के हम्म। लिए खड़े होकर पूरे मुल्क के खिलाफ बगावत कर दी थी, उनके लिए ये तमाम रूल्स चेंज कर दिए थे। और ये हम्म। बिल्कुल मुमकिन है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। अगर आप कहें तो मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूं और जी कहें तो फिर जरूर। जी जी, एंड में ज़रूर एक्सप्लेन कर ज़रूर देता ज़रूर, हम डिटेल में चाहेंगे एक्सप्लेनेशन ताकि समझ हूँ। सकें. वेरी वेरी गुड। फिर इसको समझें। देखिए, आइंस्टाइन कहते हैं कि जब वक्त जो है वो, जब ग्रेविटी, जब जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है जैसे ब्लैक होल, वहां जी पे जी रुक जाता है। एक मूवी है हॉलीवुड की, जैसे आपने बात की, जी जी. इंटरस्टेलर मूवी है। ठीक. उसमें वो लोग जाते हैं एक मिलर प्लैनेट के करीब, जहाँ पे वो मेरे ख्याल में घंटा गुजरते हैं और जमीन पर 7 साल गुजर जाते हैं। 7 और ये साल में. बेस जो है ये फिजिक्स के कंसेप्ट पे है। किप्टॉन है, वो नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट हैं। ये हम्म. उनके कंसेप्ट पे बेस है। उसमें उससे सही. भी अजीब बात वो टेजरेक्ट है, पर वो यहाँ मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जी इससे जी जी. रेलिवेंट नहीं है। हाँ. पर 1 घंटे में 7 साल गुजर गए और ये बेसिक फिजिक्स के मुताबिक है। और इसी तरह अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर दें तो आपके लिए टाइम रुक जाएगा। आपको पता है वो फोटोन जो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बना था, उस पर अभी तक 1 सेकंड भी नहीं गुजरा। और बाकी जमीन पर हाँ. अच्छा। जो है वो हम लोग 13.8 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं। तो यानी हम्म. स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटी, इन दोनों में टाइम स्लो हो सकता है, रुक सकता है, डिपेंडिंग उसकी स्ट्रेंथ पे। हम्म। पर मसला साबिकाफ के केस में ये था कि यहाँ पे चूंकि जमीन पर इतना बड़ा कोई ब्लैक होल भी नहीं है और वो स्पीड हम्म। ऑफ लाइट से भी ट्रेवल नहीं कर रहे थे, हम्म. तो उसमें एक और कंसेप्ट है, वो है एक्सोटिक मैटर का। एग्जॉटिक मैटर. लोकलाइज्ड, हाँ यस, हम्म. लोकलाइज्ड टाइम डायलेशन। हम्म. एक्सोटिक मैटर अभी भी थ्योरी है, पर इसे समझने के लिए आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज समझना होगा। जी जैसे जी. मैं और आप हैं या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से बनी है, एक्सोटिक मैटर से नहीं। मैटर मतलब हम सब सेल से बने हैं, सेल्स मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स एटम से, एटम जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने। हम्म। उन तमाम चीजों को टाइम इफेक्ट करती है। इसे ऐसे ले लें हम्म. जैसे एक समंदर है, उसका पानी जा रहा है और हम भी साथ जा रहे हैं। वो पानी हम्म. टाइम है, हम रुक नहीं पा रहे। सही। पर अगर जी आप जी. एक्सोटिक मैटर लें, एक्सोटिक मैटर ऐसे ले लें जैसे एक शीशे का डोम ले लें, हम्म. उसको अगर आप ऊपर रखेंगे उस पानी के, और उसके नीचे जो भी चीज आएगी उसके लिए वक्त रुक जाएगा। तो अगर एक्सोटिक मैटर आएगा किसी भी गार के गिर्द, किसी भी चीज के गिर्द, उसके हम्म। इर्द गिर्द वक्त स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा और बाकी पानी की तरह बहता रहेगा। तो जो हम्म. थ्योरेटिकली हम कहते हैं, वो जो
असहाब काफ थे, अल्लाह आलम, ये अल्लाह ताला के पास परफेक्ट इल्म है कि क्या हुआ था। बेशक हम्म, पर बेशक। एग्जॉटिक मैटर एक हद तक इसे एक्सप्लेन कर सकता है कि हाँ, वो वहां पर एक टाइम बबल बन गया था एग्जॉटिक जी। मैटर का। हम्म उनके इर्द गिर्द पानी की तरह वक्त बह रहा था, मगर हम्म, वहां पे चूंकि वो बबल था, उसने हम्म, टाइम को रोका हुआ था। हम्म। अच्छा डॉक्टर ओके। साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है, जिस तरह हम बात करें एक्सोटिक मैटर की, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप समझ लें कि वो कवर है, एक बबल है उसके ऊपर। लेकिन असहाब काफ के मामले में कहा जाता है कि जो गार था वहां पर रोशनी का भी थोड़ा सा बंदोबस्त था, वहां पर ताज़ा हवा का भी गुजर था। तो फिर ये बबल जो है ये किस तरह से है, और ये जो चीज़ें बात की जाती हैं कि वहां पर हवा भी थी और रोशनी का भी मुनासिब बंदोबस्त था, ये कहाँ स्टैंड करती हैं? देखिए, धूप का जिक्र वहां पे बिल्कुल मौजूद है कि वहां पे जी। धूप उनसे किनारा करके गुजर जाती थी। हम्म। अब उसी डोम को, ग्लास डोम को लें जो ट्रांसपेरेंट है, और उसमें से वो वैसे ही है जैसे आप दुनिया में रहने। अभी एग्जॉटिक सही। मैटर का कंसेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसे बड़ा इजीली एक्सप्लेन हम्म कर, पर वो ऐसे ही जमीन पर है, पर वहां पे वक्त उसके लिहाज से स्लो गुजर रहा है। स्लो जैसे गुजर आपकी एक है। किरण गुजरी और जी वहां जी। पे समझ लें पूरा सीजन गुजर गया, पूरा तो वो गुजर सीजन। तो रहा है, पर है वो जमीन पर ही, जमीन पर पर ही। वक्त डिफरेंट गुजर रहा है। वहां पे हम्म सूरज वही उसी जमीन पर वो मौजूद है, वो यहाँ से सही ट्रेवल नहीं किए कहीं पे, सही। पर उनके जो खास स्पेसिफिक एरिया है वहां पे टाइम जो है वो स्लो गुजर रहा है बहुत ज्यादा। हम्म सही। अच्छा डॉक्टर सुफियान साहब, क्या ऐसे भी मुमकिन है, और जैसे कि ब्लॉक यूनिवर्सिटी थ्योरी के मुताबिक माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ मौजूद हैं, क्या ये हम्म। तकदीर के फैसले की साइंसी तशरीह है? नहीं नहीं, देखिए, हाँ मेरी काफी डिबेट्स होती है एथियस्ट के साथ, और वो फिर इसको पॉइंट उठाते हैं, अगर सब हाँ कुछ ऑलरेडी लिखा हाँ। हुआ है तो फिर तो हमारे अच्छे और बुरे का कोई फैसला नहीं, फिर फैसला जन्नत ही नहीं। दोज़ख का जी जी फैसला ही नहीं। हाँ। अगर आप कुछ अच्छा कर रही हैं तो फिर तो आपके लिए लिखा हुआ था, और मैं अगर कुछ बुरा कर रहा हूँ तो मेरे लिए लिखा हुआ था। हम्म ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी बिल्कुल ये कहती है कि ये पास, प्रेजेंट और फ्यूचर एक टाइम पर मौजूद है, पर यहाँ पे फिर हम्म, आप क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन भी लेंगे। अब मैनी वर्ड हम्म, इंटरप्रिटेशन मैं आपको समझाता हूँ वो क्या हम्म है। अब पहले ब्लॉक यूनिवर्स को ऐसे समझे जैसे फिल्म की रील चल रही है। जी। फिल्म की रील चल रही है तो आपका प्रेजेंट वो है जो आपको इस टाइम नजर आ रहा है। सिनेमा में आप सही। बैठे हुए हैं, रील की जो स्क्रीन आपके सामने आई वो आपका प्रेजेंट है, जो स्क्रीन आपके सामने नहीं आई वो गुजर चुकी है, वो पास्ट है, और जो अभी आने वाली है वो फ्यूचर है, पर वो हम्म, रील मौजूद है। ओके अब ओके इससे तो ओके। ये लगेगा कि सारी चीजें मौजूद हैं, पहले से लिखी हुई हैं, लिखी अभी है। जो कल मैं करूंगा वो तो उस रील में मेरे हाँ सामने आ जाएंगी, जी तो जी मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसमें। हाँ। पर यहाँ पे आपको क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन को भी समझना होगा। वो ऐसे है कि जब भी आप एक चॉइस करते हैं जिंदगी में, यानी हम्म आपने एक फैसला लिया, हम्म सुबह उठ के आपने काम पे गए या काम पे नहीं गए, उसकी वजह से आपकी रील ही चेंज हो गई। जो रील चल रही थी अभी ओ दूसरी रील स्टार्ट हो गई है। ओके 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 ये है ओके मैनी ओके। वर्ड इंटरप्रिटेशन। तो हाँ आपकी हर चॉइस एक नई दुनिया क्रिएट कर देती है, एक नई हाँ यूनिवर्स क्रिएट कर देती है, हाँ फिर वो उसके मुताबिक चलती रहती है। तो यानी मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन, एवरी चॉइस दैट यू मेक हाँ। क्रिएट्स अ न्यू यूनिवर्स। तो आपकी रील ही बदल गई नेक्स्ट टाइम, उसमें फिर हम्म फ्यूचर बिल्कुल अलग है। तो फ्यूचर ये बिल्कुल आप पे अलग है। डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइसेस करते हैं, क्योंकि कुरान हम्म करीम ने बड़ा साफ कहा हुआ है सूरह शम्स में, अल्लाह वाह। ताला 11 कसमों का जिक्र करके, जरा सोचिए, अरबिक का उसूल ये है कि जब भी कसम का जिक्र किया जाए तो बहुत जी। जरूरी बात आने वाली है। जरूरी तो बात। उसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फअलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, कि हम्म आपने आप में हमने खैर भी डाल दी है और फुजूर भी डाल दिया है। अब हम्म, आपकी मर्जी है, आप क्या चुनते हैं, आप खैर चुनते हैं या आप शर चुनते हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जी बनाता हूँ। जी। यहाँ मर्दान में एक शख्स ने, एक चाचा ने अपनी भतीजी को अफ्तार से थोड़ा पहले, वो शोर कर रही थी, खेल रही थी, उसे गोली मार दी हम्म गुस्से में आके, सही। बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तो जब वो टीवी वाले उससे पूछने आए तो उसने कहा ये तो इसकी तकदीर में लिखा था, मैंने इसे गोली हाँ मार दी। हाँ। तो ये हम्म, बहाना बिल्कुल भी फिजिक्स के मुताबिक भी नहीं चल सकता कि ये जी सब लिखा हुआ है। बिल्कुल हम्म, इसे ऐसे। अल्लामा इकबाल ने शैतानी इस्तिदलाल कहा था, कि शैतान भी हाँ आखिरत में यही कहेगा हाँ कि हाँ। हम्म, सजदा ना करना तो मेरी मेरी तकदीर में था, तकदीर मुझे में। क्यों हम्म। सजा मिल रही है। अस्तगफुरुल्लाह। बिल्कुल, हम जो है ना फिर रोज़र भी तलाश कर लेते हैं, घर भी लेते हैं, बहुत सारी वजूहात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुफियान साहब।